इन चेहरों को आप पहले ध्यान से देखिए। ये वही चेहरे हैं जिसके बूते बीजेपी ने इन राज्य का किला भेदा और बचाया था। आज उन्हीं को पार्टी सीएम की कुर्सी से हटा चुकी है। सियासत की बिसात पर बीजेपी के वजीर अपने ही मोहरों से मात खा गए। वजीरों को मोहरों के हाथों निपटते देख बीजेपी आला कमान ने भी भांप लिया था कि अगर किला बचाना है तो वजीरों को बदलना होगा। तो दिल्ली में तय हुआ, चेहरे बदले जाएंगे और एक के बाद एक करके बीजेपी के नए चेहरे दिखाए जाएंगे। पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी ने चेहरे बदले। दक्षिण की भी बारी आई। उत्तर में उत्तराखंड बीजेपी का भी चेहरा बदल दिया गया। बदलाव की हवा इस बार गुजरात में बही, लेकिन इसकी सगमगाहट हिमाचल की सर्द हवा में गर्मा गई। सियासी पारे ने हाई पावर का बुखार नापा। लगे हाथ बीजेपी को कोसने और जयराम पर धावा बोलने का कांग्रेस को एक और मौका मिल गया। ऐसा है कि मैं तो उनको ये कहूँगा कि अपना दुल्ला बचा के रखें, अपना दुल्ला बचा के रखें, अपना दुल्ला बचा के रखें। अब एक उनका दुल्ला आया था आशीर्वाद यात्रा लेके, अब एक दुल्ला जो पहले बैठा हुआ है दूसरा आशीर्वाद मांगने आ गया। तो आप बताओ, जब दूसरा आशीर्वाद मांगता है तो पहले का क्या होगा? सियासी पंडित मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी हिमाचल में अपना दूल्हा बचा ले। नया दूल्हा आया था, पूरे राज्य में घूमा, बाराती भी जमकर आगे आगे नाचे। अब पुराना दूल्हे का क्या होगा? इसके बाद तो उन्होंने जयराम सरकार पर एक एक करके आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि जयराम सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, आएगी तो कांग्रेस ही। जयराम ठाकुर पर सियासी हमले इतने से नहीं रुके। मुकेश के बाद मोर्चा संभाला पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने। सुनिए विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा। और इस तरीके का आक्रोश बढ़ता गया तो रातों रात यहाँ पर भी इस तरीके का कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस पे कोई बड़ी आशंका या कोई बड़ी बात ये नहीं होगी। सियासी में पहली पारी खेल रहे विक्रमादित्य सिंह ने मचे हुए राजनेता के अंदाज में सियासत के पुराने घात को घेरा। बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई को मीडिया के सामने रख दिया। विक्रमादित्य सिंह बोले कि सीएम को कमजोर करने के लिए आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी। अगर ऐसी बात नहीं है और सीएम में वाकई दम है तो वे उपचुनाव करवा कर दिखाएं। ये तो देखने को मिल ही रहा है, ये पहली बारी ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि जहां पर सरकार की नाकामियों का ठीकरा जो है वो मुख्यमंत्री के सिर फोड़ा जा रहा है। वही चीज़ हमको उत्तराखंड में देखने को मिली, वही चीज़ हमको कर्नाटका में देखने को मिली, वही चीज़ हमको पिछले कल गुजरात में देखने को मिली। और ऐसा ना हो कि जो अभी कुछ दिन पहले एक कथाकथित आशीर्वाद यात्रा जो हिमाचल प्रदेश में निकाली गई है, वो आशीर्वाद यात्रा हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी मुख्यमंत्री का पद छीनने के लिए ये आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसे समीकरण बने रहे और इस तरीके का आक्रोश बढ़ता गया तो रातों रात यहाँ पर भी इस तरीके का कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस पे कोई बड़ी आशंका या कोई बड़ी बात ये नहीं होगी। खबर तो ये भी आ रही है कि सीएम कल दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों जा रहे हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सियासी गलियारों में खबर तय रही है कि सीएम जयराम ठाकुर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मिलेंगे। अब दोनों नेता के बीच क्या बात होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2022 नजदीक है। बीजेपी मिशन रिपीट करना चाहती है और कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है। सीएम जयराम भी जरूर सीएम की कुर्सी बचाना चाहते हैं और अंदर खाते के विरोधी उन्हें कुर्सी से गिराना। देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल की सियासत का ये ऊंट आने वाले समय में किस करवट बैठेगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।